काकी ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि आपके क्लाइंट ने कंसाइनमेंट क्यों और कैसे कैंसिल कर दिया। उसकी इंक्वायरी हम बाद में कर लेंगे। अबे टिया को हमारी जरूरत है, उसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। उसकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। माँ, टिया के इलाज के सारे पैसे हम देंगे। माँ, जब पैसे आ जाएंगे आपके पास तो आप लौटा दीजिएगा ना। सालू, काकी आपकी परेशानी देखकर ये लग रहा है कि आप हमें पराया मानती हैं। ऐसी बात नहीं है विशेष। अगर ऐसी बात नहीं है तो हम अभी के अभी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। विशेष जी, क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है शालू जी? क्या कैसे हो सकता है? हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हे गणपति भगवान, इस बुढ़िया की प्रार्थना सुन ले। हमारे परिवार को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हमें सही सलामत अपना बेटा भी चाहिए और अपनी पोती भी। टिया की बच्ची को तो मरना ही पड़ेगा। अगर टिया का ऑपरेशन टाइम पे नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। रंजू के सिलाई सेंटर के सारे कंसाइनमेंट हमने सीज करवा दिए हैं और बीबी बिल्डर ने अपने आप को बैंकरप्ट साबित किया है। इस मौके का हमने फायदा उठाकर बैंक को बता दिया है कि विशेष बीबी बिल्डर के साथ काम करता था, तो ऑटोमेटिकली विशेष के सारे अकाउंट सीज हो जाएंगे। इन शॉर्ट, बेचारी रंजू, उसे विशेष हेल्प नहीं कर पाएगा तो वो पैसे कहां से लाएगी और टिया मर जाएगी। अब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे बैंक अकाउंट आप फ्रीज कैसे कर सकते हैं? हमारा गुनाह क्या है? हेलो माँ। माँ, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ललिता का हाथ है। ये सब हमने अपने कानों से सुना है माँ। अरे दोस्त, शालू जी, बीबी बिल्डर्स ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर लिया है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उससे हमारा लेना देना क्या है। हमारे बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिए गए हैं? क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ललिता की वजह से हो रहा है। हम सब उसके बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। अब हमने टिया भगवान भरोसे। उस टिया को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। भैया थोड़ा जल्दी चलिए, किसी की जिंदगी का सवाल है।
अम्मा जी, अभी तक मिश्रा जी को होश नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमारी डायरेक्ट डॉक्टर से बात हुई है और जब तक हम यहाँ पे हैं, मिश्रा जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उनका ख्याल रख लेंगे। आप लोग जाइए, रंजू की मदद कीजिए। बेचारी टिया की जान बचाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेल रही होगी। जाइए जाइए, उसका दुख दर्द बांटे। हमने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जैसी घटिया और जलील औरत नहीं देखी। अरे तुम्हें तो डाइन कहना भी डाइन का अपमान है। तुम फूल जैसी बच्ची को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रच रही है। ये सब करने में तुझे घिन नहीं आ रही? तुझे तो सच में बिजली के झटके दे दे के मार ही डालना चाहिए था। जाने दीजिए दादी, अभी हमें मिश्रा जी के बारे में सोचना है। हाँ मुस्कान, तुम सही कह रही हो। हमें अपने बुढ़वा के बारे में सोचना है। इस औरत के भरोसे हम अपने बेटे को नहीं छोड़ सकते। इका का है, क्या पता ये हमारे बेटे को भी मारने की साजिश रच रही हो। करो ही तुमरा हमने बहुत तमाशा देख लिया। निकल जाओ यहां से। अभी बुढ़वा की देखभाल करने के लिए उसकी मां जिंदा है। चल निकल यहां से। अम्मा जी, दादी, दादी चुप रहे जवानी। इस उम्र में ना ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, वरना हड्डियां टूट जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहां तक गुडुआ का सवाल है ना, तो तुम्हारा गुडुआ सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। और हम हमारे और सोना बाबू के बीच में किसी को नहीं आने देंगे, आपको भी नहीं। इसलिए अच्छा होगा तुम दोनों यहां से चली जाओ। जाओ। आज आपने सारी हदें पार कर दी है। तुमने हमारी हद देखी कहाँ है रंजू मिश्रा? आज भी हमने बहुत लिहाज रखा है। अगर ये बुढ़िया सोना बाबू की अम्मा नहीं होती ना, इसे सीढ़ियों से धक्का नहीं मारते, छत से उठा के नीचे फेंक देते। और हमारे पागलपन में ये सब कुछ छिप जाता। लेकिन बहुत हो गया पागलपन। हमने सोचा था हंसते खेलते तुम सबको हमारे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन तुम लोगों को हंसने की भाषा समझ में नहीं आती। तुम लोगों को सिर्फ जोर जबरदस्ती समझ में आती है, तो अब हम वही करेंगे। अब तुम्हारी और हमारी लड़ाई फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसलिए हम जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ जोर जबरदस्ती से ही करेंगे। ललिता जी, आज तक हम अपने सच और अपने हक के लिए आपसे लड़ते आए हैं, लेकिन हम दोनों की लड़ाई के बीच में हमेशा एक सीमा रेखा रही है, वो है मिश्रा जी। आज आप हमारे साथ जो जोर जबरदस्ती कर रही हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि मिश्रा जी को होश नहीं है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन मिश्रा जी को होश आए ना, वो आपको आपकी हद और आपकी हैसियत दोनों ही समझा देंगे। मिश्रा जी को जब होश आएगा ना,
उसके बाद क्या होगा हम देख लेंगे। और ये हम मियाँ बीवी के बीच की बात है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। तुम जाओ यहाँ से। बहुरिया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें पापा गरीबनाथ पर पूरा भरोसा है। जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक ई अमीरजादी हमरा बाल बाका भी नहीं कर सकती। चलो बहुरिया, आओ। मम्मी, रंजू जी एकदम सही बोल रही है। अगर डैड को होश आ गया ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन तुम्हारे डैड को होश आएगा ना, उस दिन हमारे पास तुम्हारे डैड होंगे। समझ में आया? दीदी, सब कुछ बेच के बस ये 2 लाख ही इकट्ठा हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये बात बनी। बैंकरप्ट बीबी बिल्डर्स हुआ है और हर जाना हमको भरना पड़ रहा है। जिनकी मदद हमने कभी की थी वो आज हमारा साथ देने से इनकार कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारी मदद करेगा। भैया जी, हमेशा दीदी ने हम सबको संभाला है, तो आज इनकी इस मुश्किल घड़ी में हम सब बहनों ने मिलकर ये 50,000 रुपए इकट्ठा किए। दीदी, आप ये रख लीजिए, मना मत कीजिए हमारी टिया के लिए। लेकिन अभी भी 7.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। कल हमें 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने, और अगर नहीं कर पाए ना तो फिर डॉक्टर टिया का ऑपरेशन नहीं करेंगे। कोई बात बनी? भाऊजी, ललिता मैडम ने सारे कारोबार पर पूरा कब्जा कर लिया है। धानी कब और किन हालातों में भैया जी ने लक्की को पावर ऑफ अटर्नी दे दी है। ये हमारे ट्रम्प का इक्का, जिसके भरोसे पर हमने इतना बड़ा दांव खेला है। मॉम, हमने रंजू और उसकी बेटियों को घर से निकालने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इन घर के पेपर्स पे डैड के ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं ही नहीं। अगर कोर्ट में हमें किसी ने चैलेंज किया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। यार विकी, तू ऐसे लूजर की तरह क्यों सोचता है? और कौन जाएगा हमारे खिलाफ कोर्ट?
चलो मान भी लिया कि कोई हमारे खिलाफ चला भी गया, तो विकी जब तक वो कोर्ट पहुंचेंगे ना, तब तक सारी बाजी हमारे हाथ में होगी। नहीं लकी, विकी सही कह रहा है। अगर ये पेपर्स अगर इलीगल साबित हो गए ना, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तो फिर हमें क्या करना होगा मॉम? वही जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं। इन पेपर्स के ऊपर हमें मिश्रा जी की सिग्नेचर चाहिए, और उसके लिए मिश्रा जी का होश में आना बहुत जरूरी है। लेकिन मिश्रा जी के होश में आने से पहले रंजू और उसकी बेटियों को मिश्रा जी की जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना होगा। ये सामान उनका पैक हो गया? यस मॉम। गुड। अरे ये हमारा सामान किसने बाहर रखा? अम्मा जी, आप जिसे सामान कह रही है ना, वो इस घर का कचरा है। हमने सफाई करके बाहर फेंका है। अरे सबसे बड़ा कचरा तो तू है, जिसे हमें जल्दी ही साफ करना है। तू होती कौन है? हमारा सामान हमारे घर से निकालने वाली? आपका घर? अम्मा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये घर हमेशा से ललिता मिश्रा का था, ललिता मिश्रा का है, और ललिता मिश्रा का रहेगा। हमारे पास इस बात का प्रूफ है। आपके पास है? बताइए। इस बुढ़िया ने क्या कहा था पता है? सारी बुरी बलाओं को हवन में डाल दो। मैंने इसे स्वाहा कर दिया। इस पेपर में दादी के साइन कैसे आए? ये तो घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, इस कचरे में आपका सामान नहीं है, क्योंकि आप हमारे सोना बाबू की अम्मा जी हैं, मतलब हमारी अम्मा जी। आप यहीं रहेगी। इस कचरे में तो इन उठाई गिरोह का सामान है, जो यहाँ से उठा के कहीं और पटक देंगे। क्या कहा तुमने? उठाए गिरे? हाँ, बिल्कुल सही कहा है। अखाड़े में हम यही करते हैं, लोगों को उठाते और गिराते हैं। लगता है आज तुम्हें डेमो देना ही पड़ेगा। ए पहलवान, ये गलती कभी मत करना, औकात में रहे। औकात तो तुम दोनों को अब हम बताएंगे। ओ पहलवान, तुम दिखाओगी औकात? यही औकात है तुम्हारी? अभी औकात बताती हूँ तुम्हें। बोलिए नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए लड़की क्या कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, हम जानते थे यहाँ पे तमाशा होने वाला है, इसलिए हमने आपको पहले से ही बुला लिया था। ये रंजू और उसकी बेटियों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। अब जब हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हाथापाई पे उतर आइए। देखिए आपके सामने, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अब तो ऐसे हालात है कि मार्केट से भी एक पैसा नहीं मिल रहा है। भैया जी की बेहोशी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें। इंस्पेक्टर साहब, कहा कि हमारी बिटिया ने अटेम्प्ट टू मर्डर, जान लेने की कोशिश की है इन्होंने, वो भी पुलिस वाले के सामने।
धारा 307 का केस बनेगा। 7 साल के लिए अंदर जाएंगी ये। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया है रंजू मिश्रा। पहले बंदूक तानी हम पर, हमें मारने की कोशिश की, और अब चक्कू लेकर हमारे बेटों को मारने की कोशिश करिए, वो भी इंस्पेक्टर के सामने। पूछ लो। बुलबुल, तुम काहे किया ऐसा? माँ, ये ललिता मिश्रा हमें धोखे से घर से बाहर निकाल रही थी। वो देखिए हमारा सारा सामान पैक कर दिया इन्होंने। हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट ने आपके माल को रिजेक्ट कर दिया। अब हम इसकी कोई पेमेंट नहीं दे सकते। हे बाबा गरीबनाथ, उधर अस्पताल में हमारी टिया जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है, और इस ललिता ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम चाहकर भी उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और अब इधर ये हमारी बुलबुलिया पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी है। क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।